हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अब तक आपने मेरी कहानी रोमांस का एपिसोड 90 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ चैप्टर 91। ऐसे ही बातें करते हुए और हंसी मजाक करते हुए सबने अपना अपना लंच खत्म किया और तभी शिवी ने अचानक माही की ओर देखकर बोला, अच्छा माही, तेरे साथ तो मयंक अभी आ रहा था ना, तो क्यों नहीं आया? उसकी बात सुनकर माही ने उसकी ओर देखा और बोली, हाँ वो रास्ते में हमारे साथ आ रहा था, लेकिन उसको किसी काम से पापा ने बुला लिया। काम बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को अपने साथ भेज दिया था और रास्ते से ही मयंक उस ड्राइवर के साथ घर चला गया। उसकी बात सुनकर शिवी बोली, अच्छा ठीक है। कार्तिक ने माही की ओर देखकर बोला, अच्छा भाभी, तब तो आपकी भाई से मुलाकात हो नहीं पाएगी। कहाँ, हम सोच कर आए थे कि उससे भी मिल लेंगे। और इतना बोलते बोलते हुए चेहरे कम हो लटक गया। माही उसको ऐसे देखकर बोली, कार्तिक तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी मैं उसे तुमसे मिलवा दूंगी। असल में उसे नहीं पता है कि उसका फेवरेट स्टार कोई और नहीं बल्कि उसके होने वाली चीजों का भाई ही है, नहीं तो वह सबसे पहले ही तुमसे मिलने आ जाता। और इतना बोलकर माही मुस्कुरा दी। तो कार्तिक ने उसकी ओर देखकर बोला, क्या सच में वह मेरा इतना बड़ा फैन है? उसकी बात सुनकर माही ने हाँ कहा और बोली, उसने बचपन से ही तुम्हारी फिल्में देखी और हमेशा ही स्कूल से छुट्टी मार देता था तुम्हारी फिल्म को देखने के लिए। उसके चक्कर में मुझे डांट पड़ जाती थी। चिंता मत करो, जब मिलोगे तो पता चल जाएगा क्या बला है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो रूही से पूछ लो, बेचारी को अच्छे से पता होगा, क्योंकि यही उसे ज्यादा जल्दी है। और इतना बोलकर माही ठहाका मारकर हंसने लगी। तभी अचानक से रूही का फोन रिंग करने लगता है। अचानक से सबका ध्यान उस तरफ जाता है, जिस वजह से रूही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। सब उसको हैरान भरी नजरों से देखते हैं, जैसे वो कोई अजीब प्राणी हो, क्योंकि असल में बात ये थी कि उसके फोन का रिंगटोन का गाना आई एम शीला शीला की जवानी था। बाकी सब सभी को इग्नोर करके वो अपना फोन उठाती है और उस तरफ से आवाज उसके बॉस की आती है, क्योंकि जिस कंपनी में वह काम करती थी वह कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। उसका बॉस उसको किसी काम के लिए डांट रहा था। डांट ना सुनाई दे इसलिए रूही अपने फोन को कान से थोड़ा दूर करके मुंह बनाने लगती है। और फिर जब उसके बॉस की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है तो वह कान के पास लगाती है और 2-3 बार यस सर बोलने के बाद फोन कट कर देती है। बाकी सब की नर्सरी उसी के ऊपर थी। रणबीर और राजवीर के अलावा बाकी सब के चेहरे पर रूही के हरकत के लिए हंसी दिख रही थी, क्योंकि वह मूवी ऐसे बना रही थी। तभी माही के कानों में अचानक रणबीर की आवाज पड़ती है, तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारी तरह ही है क्या? माही को उसकी बात पहले समझ में नहीं आती, तो वह रणबीर की तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो रणवीर बोलता है, बेवकूफ, माही को पहले अच्छे से क्लियर नहीं आया तो उसने हाँ बोल दिया, लेकिन जब उसे समझ आया कि तू उसे बेवकूफ बोल रहा है तो उसने रणबीर को घूर कर देखा, जिससे रणबीर की मुस्कान तैर गई और पानी ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। तभी अचानक से कार्तिक ने रूही की ओर देखकर बोला, क्या तुम ऐसे ही हो? तो उसने जवाब दिया, तो क्या तुम्हें मुझमें 3-4 बल्ब दिखाई दे रहे हैं क्या? और मुंह बना लिया। तो कार्तिक ने बोला, तुम सीधी सी तो जवाब नहीं दे सकती क्या? हर बात पर उल्टा जवाब देना जरूरी, जवाब देने से तुम टेढ़ी नहीं हो जाओगी। तो रूही ने चढ़कर बोला, हाँ मैं टेढ़ी हो जाऊंगी, तुम्हें क्या? तो कार्तिक ने अपने में बड़बड़ा कर बोला, इतनी टेढ़ी तो पहले से है, ज्यादा टेढ़ी होगी तो कहीं कमर ही ना टूट जाए। यह आखिरी लाइन उसने अपने में ही बोली थी, जो कि बहुत धीमी थी, पर पास में बैठे होने की वजह से रूही ने उसकी बात सुन ली थी, इसलिए उसने टेबल के नीचे से ही एक लात उसके पैर पर मारी, जिसकी वजह से कार्तिक की मुंह से चीख निकल गई और रूही के चेहरे पर मुस्कान आ, जो कि कार्तिक के लिए थी और यह मुस्कान उसको चिढ़ाने के लिए थी। उसके मुंह से आवाज सुनकर सब उसकी ओर देखने लगे, तो उसने बहाना बनाते हुए बोला, कुछ नहीं, एक पैर मेरे दूसरे पैर पर लग गया। तो माही ने रूही को देखकर बोला, किसका फोन था? तो उसने जवाब दिया, मेरे खड़ूस बॉस का। यार, ये जो बॉस नाम का प्राणी होता है, मन करता है इसको मर्डर कर डालूं। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस समय उसका गुस्से से लाल चेहरा बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। उसने सबकी ओर देखकर बोला, लंदन हो या पेरिस, कोलकाता हो या रूस, बॉस नाम का प्राणी होता है खड़ूस। उसकी बात सुनकर पास बैठे कृतिका ने बोला, वाह 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 वाह। तो सब उसको बड़ी अजीब तरीके से घूरने लगे और फिर कुछ देर बाद रणवीर और राजवीर को छोड़कर बाकी सब ठहाका मारकर हंसने लगे।
और फिर तभी माही ने सब की ओर देखकर बोला, अब हमें चलना चाहिए। तैयारियां भी करनी है सगाई के लिए, और काम भी बहुत सारे हैं। उसकी बात सुनकर सभी सहमत थे, और सब उस मॉल से बाहर की ओर चल दिए। सभी एक दूसरे से मिलकर अपने अपने घर चले गए। रणवीर माही को छोड़ने उसके अपार्टमेंट गया। राजवीर शिवी को छोड़ने उसके घर चला गया। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। एक दिन बाद सगाई थी, इसलिए तीनों ही परिवारों में तैयारियां अच्छे से चल रही थी और कपूर फैमिली का डेकोरेशन भी हो गया था, क्योंकि सगाई कपूर फैमिली में ही होने वाली थी। और उसी समय एक और अनाउंसमेंट हुई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नई खबर सामने आई थी। माही जिस फिल्म में एक्ट कर रही थी, वो फिल्म 1 महीने बाद रिलीज होने वाली थी, पर अचानक ही उस फिल्म के कंपीटिटर कंपनी ने अपनी फिल्म पहले रिलीज कर दी। इसलिए उनको अपनी फिल्म को टाइम से पहले ही रिलीज करना पड़ा, और अगले दिन उस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पेश किया जाए। इसलिए आज माही को भी इनवाइट किया गया था, क्योंकि वह उस फिल्म में काम कर रही थी। उस फिल्म में काम करने वाले सभी लोगों को इनवाइट किया गया था। उस फिल्म के डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। माही भी खबर सुनकर हैरान थी, और कल बड़े पर्दे पर उस फिल्म को देखने के लिए जाने वाली थी। अगले दिन सिनेमा हॉल के बाहर माही और बाकी सब लोग जो कि उस फिल्म में काम कर रहे थे, उस जगह मौजूद थे। 10 लोग ही मिनट पर उस फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी राइवल कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छे व्यूअर्स रटेगा पा रही थी। और सबसे ज्यादा परेशान डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, क्योंकि उनका सारा पैसा दांव पर लगा था। फिर कुछ ही देर में स्तन अंदर गए और अपनी अपनी सीट पर बैठकर माही को फर्स्ट ड्रा में सीट मिली थी, जो कि शहनाज के पास थी। शहनाज की रिक्वेस्ट से ही माही को वह सीट मिली थी, और फिर बहुत ही जल्द फिल्म स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग में सभी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का नाम बड़े पर्दे पर दिखाया गया। इसमें माही का भी नाम शामिल था। फिर फिल्म स्टार्ट हुई। फिल्म स्टार्ट होते ही सभी हैरान होकर देखने लगे, क्योंकि बड़े पर्दे पर फिल्म कुछ ज्यादा ही अच्छी दिख रही थी। एकदम क्लियर लग रहा था। 3 घंटे उस फिल्म को दिए गए थे। उस दिन घंटे में बहुत कुछ हो चुका था। शहनाज और कार्तिक को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा था, क्योंकि दोनों ही लीड रोल में थे। उन दोनों के बाद चित्रलेखा का रोल सबसे ज्यादा बढ़िया था। वह एक गांव की लड़की थी, जो कि पुराने जमाने वाली थी, पर फिर भी अपनी परेशानियों से लड़कर उसने जिंदगी में आगे बढ़ना जारी रखा। और इसके साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा बहादुर भी थी। माही को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा था। माही के इंस्टाग्राम पर भी उसके फॉलोवर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसके फैन की गिनती अनगिनत होती जा रही थी। उस फिल्म को देखने के बाद सभी डायरेक्टर ब्रिटिशर्स को शांति मिली, लेकिन उस फिल्म का रिजल्ट 1 महीने बाद आने वाला था। फिर सब अपने अपने घर चले गए, और फिर उसी दिन रात को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक और तहलका मच गया। माही की फिल्म का गाना, जो कि मेरा पिया बड़ा रंगीला सॉन्ग माही ने गाया था, उस पर शहनाज का डांस बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा था। शहनाज का वीडियो और माही का सॉन्ग पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा रहा था, और सभी लोग इस गाने को गाने वाली सिंगर के बारे में ही बातें कर रहे थे। सभी लोग बेसब्री से जानना चाहते थे, कौन से सिंगर है जो इतना अच्छा गाना गा सकती है, और इसकी आवाज भी एकदम डिफरेंट है। सभी फैंस उस फिल्म में काम करने वाले एक्ट्रेस और एक्टर से इस बारे में संभाल कर रहे थे, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब इस फिल्म के लिए कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, तो माही खुद अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करेगी। और इन सब से बढ़कर और भी एक बात थी जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी, और वह रोल था चित्रलेखा का, जो कि माही प्ले कर रही थी, और उसकी खूबसूरती उसको और भी ज्यादा फेमस कर रही थी। ये फिल्म अपनी राइवल कंपनी की स्पीड में से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई, और उनकी राइवल कंपनी हाथ पर हाथ रखे बस बैठी रह गई। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी राइवल कंपनी इतना आगे निकल जाएगी। फिर कुछ कर भी नहीं सकते थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यही रूल है, यहां रातों रात क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। कोई रातों रात सुपरस्टार बन जाता है, तो कोई रातों रात सुपरस्टार से एक बैंड सेलिब्रिटी बनके रह जाता है। और ऐसे ही माही की फिल्म उस कंपनी से आगे निकल गए, और पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मच गया। सबकी जुबान पर बस उसी फिल्म का नाम था, और 3 एक्टर्स जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए, पहला कार्तिक, दूसरा शहनाज और तीसरी माही। दूसरी लीड एक्ट्रेस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं करती थी, इसलिए उसको ज्यादा फेम नहीं मिला। और आज का दिन ऐसे ही निकल गया। फिर वह दिन आता है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, मुझे भी। आज रणवीर माही और राजवीर शिवी की सगाई थी। कपूर फैमिली में बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयारियां चल रही थी।
सगाई का मुहूर्त शाम को 4 बजे का था। सीमा जी और कार्तिक और कृतिका घर में सारे तैयारियां देख रहे थे। कपूर फैमिली में ज्यादा रिश्तेदारों को इनवाइट नहीं किया गया था, फिर भी खास रिश्तेदारों को इनवाइट किया गया था और सब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए थे। और दोपहर तक शिवी और माही की फैमिली भी कपूर फैमिली में आ जाएंगे। सभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। कार्तिक सभी खाने की चीजों की जिम्मेदारी लिए हुए था। कृतिका सारा डेकोरेशन देख रही थी और सीमा जी पूरी कपूर फैमिली की सारी जिम्मेदारियां संभाले हुए थी। रणवीर और राजवीर अपने अपने कमरे में सगाई के लिए आया हुआ सूट ट्राई कर रहे थे। आज दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। और भाई दूसरी तरफ शेखावत फैमिली में सभी लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी। माही और मयंक अभी आज यहीं पर थे और सब यहां से तैयार होकर सिंह फैमिली के लिए निकलने वाले थे। माही के नाना नानी को छोड़कर, क्योंकि वह यहां से डायरेक्ट कपूर फैमिली जाने वाले थे, क्योंकि माही के नाना जी और दादाजी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सबके साथ ध्रुव और गौरी भी तैयार हो चुके थे। माही और मयंक के साथ सिंह फैमिली के लिए निकल गए और कुछ ही में शेखावत फैमिली के सारे मेंबर्स सिंह मैशन में पहुंच गए। और यहां भी बहुत सारी तैयारियां हो चुकी थी। सभी लोग तैयार हो चुके थे। दोनों दुल्हनों को कपूर फैमिली में ही एंगेजमेंट के लिए तैयार किया जाने वाला था, इसलिए दोनों बहुत सिंपल से कपड़े पहनकर जाने के लिए तैयार थी। शिवी के फैमिली में भी सारे मेंबर्स तैयार हो चुके थे। ललिता और उसका छोटा भाई अपनी बड़ी बहन की सगाई में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। शिव की मम्मी पापा दोनों भी अपनी बेटी को खुश देखकर खुश थे। उनसे जितना बन पड़ा था उन्होंने उतना किया था और फिर कुछ ही देर में वह सब की सारी तैयारी करके कपूर फैमिली में निकलने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ कपूर फैमिली, यहां पर सारी तैयारियां हो चुकी थी। पूरे गार्डन को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। गार्डन की क्रीम खास हो पर बहुत अच्छे से फूलों को लगाया गया था और खाने की सारी तैयारियां गार्डन में की गई थी, एकदम शाही अंदाज में। और अंदर पूरे कपूर फैमिली को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन के मर्दों से सजाया गया था और अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से लाइटनिंग की गई थी। कपूर फैमिली के बीचों बीच एक स्टेज लगा हुआ था, उस पर 4 कुर्सियां लगाई गई थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि यह एंगेजमेंट के लिए दोनों कपल्स के लिए है। कुर्सियां बहुत ही ज्यादा आलीशान लग रही थी। उनका भी कलर रेड एंड व्हाइट था। इनफैक्ट पूरी कपूर फैमिली रेड और सफेद थीम में सजाया गया था और कपूर फैमिली के सारे मेंबर्स पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। यहां बहुत चहल पहल मची हुई थी। महेश कपूर और उनके बेटे राजेश कपूर और सीमा जी हॉल में बैठे बाकी मेहमानों से बातें कर रहे थे। अब तक सारा काम खत्म हो चुका था और सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया था। वहीं दूसरी तरफ रणवीर के कमरे में रणवीर सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसकी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वह मीटिंग ऑनलाइन अटेंड कर रहा था। उसने आज के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाने के कारण उसको यह मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। कुछ ही देर में उसकी मीटिंग खत्म हो गई। फिर आराम से जाकर उसने बाथरूम में शावर लिया। अब थोड़ा उसका मूड फ्रेश हो गया था। कमरे में आकर उसने अपना फोन उठाया और माही को एक मैसेज सेंड कर दिया, तुम लोग कब तक आ रहे हो, और हल्का मुस्कुरा दिया और फिर फोन लेकर और कुछ काम करने लगा। कुछ ही देर में उसके मैसेज का रिप्लाई आ गया। माही ने लिखा था, हम लोग कुछ ही देर में घर से निकलने वाले हैं। उसका मैसेज देखकर रणवीर ने लिखा, आज के दिन के लिए मैंने कितना इंतजार किया था। माही के दिल में भी कुछ ऐसे ही एहसास थे। माही ने कुछ देर में रिप्लाई किया, मैंने भी कब से इस दिन का इंतजार किया था। उसका रिप्लाई देखकर रणवीर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर माही ने लिखा, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, सब निकलने वाले हैं। तो रणवीर ने एक और मैसेज टाइप किया, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रणवीर का ये मैसेज देखकर माही के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और वो शर्माने लगी। बाकी सभी फैमिली मेंबर्स माही के साथ थे और उनके साथ साथ पाखी और सरला भी थे। वह अभी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें डर था माधव जी यहाँ पर मौजूद है, पर अंदर ही अंदर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद कपूर मैंशन के बाहर कुछ कारें उस बंगले के बाहर आकर रुकी। पहली कार में से माही के दादाजी बाहर निकले और उनके साथ माही की दादी भी निकली और पिछली कार से माधव जी और माही और मयंक बाहर निकले और उनके पीछे से दूसरी कार में पाखी और सरला साथ में बैठे हुए थे और उनके एक और पीछे कार थी जिसमें गौरी और ध्रुव बैठे हुए थे और कुछ ही देर में उनके पीछे पीछे 2 कारें और आ गई जिनमें माही के नाना नानी मौजूद थे।
और दूसरी कार में माही के मामा मामी बैठे हुए थे। वो सभी बाहर आए। आज सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार थे। गौरी और ध्रुव तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे। गौरी ने येलो कलर का एक लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। ध्रुव अपने एक 3 पीस सूट पहना हुआ था ब्लैक कलर का। उसमें वह गजब का स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। मयंक नहीं ब्लू और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन का 3 पीस सूट ट्रैक्सीडो पहना हुआ था और अपने बालों को सलीके से सेट किया हुआ था। वह भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। माही ने अभी के लिए ग्रीन कलर का एक नॉर्मल सा लहंगा पहना हुआ था, पर उसमें भी वह बहुत ही ज्यादा गजब की खूबसूरत लग रही थी। और बाकी सभी घरवाले भी अच्छे से ड्रेस अप हुए थे। पाखी ने अपने चेहरे पर मेकअप पौध के रखा हुआ था, जिसमें वह भी काफी खूबसूरत लग रही थी। सब अपनी अपनी कार से बाहर आए और सभी कारें पार्किंग की ओर बढ़ गई। और जैसे ही एक सर्वेंट ने जाकर कपूर फैमिली के सभी मेंबर्स को बताया कि सिंह फैमिली के सारे मेंबर्स आ गए हैं, तो सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए बाहर की ओर आ गए। महेश कपूर माही के दादाजी से गले मिलते हुए बोले, आइए स्वागत है आप लोगों का। और बाकी सभी एक दूसरे से मिले और उनका अच्छे से स्वागत किया। माही ने कपूर फैमिली के सभी मेंबर्स के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। कृतिका और कार्तिक भी अपनी होने वाली भाभी से मिले और माही ने उन लोगों को मयंक से मिलवाया। मयंक कभी उन लोगों की ही तरह था, इसलिए वह भी उन लोगों से जल्दी बात करने लगा। गौरी और ध्रुव को तो दोनों पहले से ही जानते थे, पर कृतिका को ध्रुव से बात करने में बहुत ही घबराहट महसूस होती थी। उसके साथ ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। बस ऐसे ही घबराहट ध्रुव के सामने ही होती थी, इसलिए वो उससे नजरें चुराने लगी। और ये बात ध्रुव अच्छे से महसूस कर सकता था, पर कृतिका की इस हरकत से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे एक उदासी से महसूस हुई। और ऐसे ही कपूर फैमिली और सिंह फैमिली के सभी मेंबर एक दूसरे से बातें करते हैं और उनका स्वागत करके उन्हें अंदर लेकर जाते हैं और उनकी खातिरदारी करते हैं। आज सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। बस में 2 लोगों को छोड़कर पाखी और सरला। और कुछ ही देर में महेश्वरी फैमिली के बाकी मेंबर्स भी वहां पर आ जाते हैं, शिवी को साथ में लेकर। कपूर फैमिली उनका स्वागत करने के लिए भी बाहर आई थी और उनका अच्छे से स्वागत करके उनको अंदर लेकर गई। सब लोग बहुत ही अच्छे थे कपूर फैमिली में और महेश्वरी फैमिली के लोगों को बहुत ही इज्जत देते थे। भले ही वह इमेज फैमिली से थे, पर सभी का स्वभाव बहुत ही सरल था। और फिर ऐसे समय बीतने लगा। दोनों दुल्हनों को एक कमरे में ले जाकर उनको अच्छे से तैयार किया गया था। उनकी मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर भी आ गई थी, जिससे कपड़े डिजाइन किए थे। और 3 बजे दोनों दूल्हे जिनकी सगाई थी वह सीढ़ियों से नीचे आते हैं। जैसे ही वह सीढ़ियों पर आते हैं, सबकी नजर उन्हीं पर थम जाती है। रणबीर ब्लू कलर की 3 पीस सूट में बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था और उसका ऑरा ही एकदम अलग था। राजवीर भी कुछ कम नहीं लग रहा था। ब्लैक और व्हाइट की कॉम्बिनेशन में 3 पीस सूट पहने बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही नूर था। दोनों ही सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की ओर आ रहे थे। वहां पर मौजूद सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर ही थी, खासकर लड़कियों की, जो उनको को ललचाए नजरों से देख रही थी। और फिर वो लोग नीचे आकर सभी मेहमानों से मिलने लगे। कुछ ही देर में सगाई का मुहूर्त आने वाला था, इसलिए पंडित जी ने सभी लोगों को इकट्ठा होने के लिए बोल दिया और दोनों दुल्हनों को बुलाने के लिए बोला। और कुछ ही देर में माही और शिवी अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ आने लगी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे उन दोनों की खूबसूरती देखकर। माही ने रेड कलर का हैवी वर्क किया हुआ लहंगा पहन रखा था और अपने बालों का जुड़ा बनाकर रखा था और उसके साथ ज्वेलरी पहन रखी थी और उसके साथ व्हाइट दुपट्टा ले रखा था, जिस पर रेड कलर का बॉर्डर पर सोने के तार से वर्क किया गया था और चेहरे पर हल्का मेकअप और उससे मैचिंग लिपस्टिक। शिवी ने पिंक कलर का लहंगा पहन रखा था और उसने बहुत ही सुंदर जुड़ा बना रखा था। उसने भी चेहरे पर हल्का मेकअप किया हुआ था और व्हाइट कलर के दुपट्टे के साथ रेड बॉर्डर पर सोने के तार के वर्क किए गए थे, जिनमें हल्की हीरे जड़े थे दोनों के ही लहंगों में। और उसके साथ थोड़ी ज्वेलरी भी पहन रखी थी। आज वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर ही थी। भूतों में इतनी सुंदर लग रही थी कि सभी लोग उनकी खूबसूरती में खो गए थे। राजवीर और रणवीर उन दोनों को देखकर ही मानो थम से गए थे। दोनों के दिल की धड़कन है बहुत ही तेजी से चल रही थी और उन दोनों को देखकर शिवी और माही का भी यही हाल था। और फिर वह लोग धीरे धीरे चलकर नीचे की ओर आए। उन दोनों को नीचे आते देखकर ध्रुव, गौरी, कार्तिक, ऋतिका और खासकर रूही दौड़कर उन दोनों के पास आए। उन दोनों को गले लगा लिया
उसको देखकर माही और शिवी पर मुस्कुरा दी। और फिर पंडित जी ने कहा, मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए हमें सगाई के समय पर कर लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर सभी घरवाले सहमत हो गए और सब लोगों ने उन सबको स्टेज पर जाने के लिए बोल दिया। गौरी और कृतिका माही और शिविर को लेकर स्टेज पर गई। मयंक और ध्रुव और कार्तिक राजवीर और रणवीर के साथ स्टेज की ओर बढ़ दिए और सभी घरवाले भी उसी के आसपास आ गए। सभी के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह सभी अपने बच्चों को खुश देखना चाहते थे और वह लोग जिससे प्यार करते थे उन्हीं से उनकी शादी हो रही है। दोनों ही कपल अब स्टेज पर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। बहुत ही ज्यादा आलीशान लग रहे थे। रणधर माही के साथ बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लग रहा था। शिवी और राजवीर भी एक दूसरे के साथ परफेक्ट लग रहे थे। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। महेश कपूर के चेहरे पर इस समय दोगुनी खुशी थी, क्योंकि उनकी दोनों पोतों की शादी हो रही थी और उनका वारिस भी इस दुनिया में आने वाला था। पंडित जी ने फिर बोला कि मुहूर्त स्टार्ट हो गया है, अब हमें सगाई शुरू करनी चाहिए और फिल्म पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें पंडित जी का आना अनिवार्य होता है, और खासकर शादी, सगाई और शुभ मुहूर्त जैसे कामों में। और भारतीय की तो यही परंपरा है कि हर काम पंडित जी ही करवाते हैं, घर की पूजा से लेकर बड़े बड़े यज्ञ तक। पंडित जी के मंत्र पढ़ने के बाद पंडित जी को बोलते, जजमान सगाई की अंगूठी दीजिए, हम पूजा कर देते हैं। उनकी बात मानकर सीमा जी सगाई की अंगूठी लेकर आती है और पंडित जी को दे देती है। कुछ देर में पंडित जी पूजा कर देते हैं और फिर पंडित जी दोनों कपल को एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के लिए रणवीर माही का हाथ अपने हाथों में लेकर उसके फिंगर रिंग में अंगूठी पहन आता है और फिर माही रणवीर के हाथों में अंगूठी पहन आती है। और ऐसे ही शिवी और राजवीर भी एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। और बाकी सारे मेहमान जो आए हुए थे और घरवाले उनके ऊपर फूलों की बरसात करते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और कुछ मेहमान थे जिनको इस शादी से ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। और फिर से ताली बजाते हैं और फिर दोनों कपल को उनकी चेयर पर बैठाया जाता है और सभी मेहमान उनसे मिलने आते हैं और उनको तोहफे देते हैं। वो दोनों कपल भी खुशी खुशी तो गिफ्ट लेते हैं और उनको बधाइयां देते हैं। और फिर यह प्रोसेस कुछ देर तक चलता रहता है। उसके बाद सभी मेहमान खाने पीने में लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे सभी मेहमान जाने को तैयार हो जाते हैं और फिर सभी से मिलकर जाने लगते हैं। सभी के जाने के बाद बाकी परिवार वाले भी एक दूसरे से मिलकर हंसी खुशी विदा लेते हैं और अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं और आज का दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है। आज सब लोग बहुत जल्दी थक गए थे, इसलिए सभी लोग जाते ही सो गए, क्योंकि खाना खाकर ही ये लोग यहाँ से निकले थे। अगले दिन रणबीर अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट दरवाजे पर दस्तक करता है। तो रणवीर उसे अंदर आने के लिए बोलता है। शिवाय आता है और रणविजय को गुड मॉर्निंग सर बोलता है। रणवीर बस अपना सर हिला देता है और उससे बोलता है, काम क्या है ये बताओ। अपने बॉस की बात सुनकर शिवाय मेन मुद्दे पर आता है और बड़े ही अदब से उसको बोलता है, सर आज आपको दिल्ली में होने वाले कॉन्फ्रेंस फॉर्म हाउस में जाना होगा, क्योंकि वहां पर आपका होना जरूरी है हमारे कांटेक्ट के लिए, और वहां पर रूस के मिस्टर टोनस भी आ रहे हैं। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर रणवीर कुछ सोचता है और बोलता है, मेरी फ्लाइट बुक कर दो आज के लिए। शिवाय उसकी बात सुनकर हाँ मैं अपना सर हिला देता है और ऑफिस से निकलकर अपने केबिन में चला। और फीस रणविजय के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें उसके फ्लाइट का टाइम लिखा हुआ था। आधे घंटे बाद उसकी फ्लाइट थी, इसलिए वह अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाता है और उसके साथ में उसका सेक्रेटरी भी होता है और उसके सारी बॉडीगार्ड कितने होते हैं। वहां से निकलकर वह अपने प्राइवेट जेट की तरफ चला जाता है और एयरपोर्ट से होकर अपने प्राइवेट जेट में बैठकर वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। माही को उसने कॉल करके बोल दिया था कि वह कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा है। तुम्ही ने उसको अपना ख्याल रखने को बोलकर फोन कट कर दिया था और 2 घंटे में वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचता है और फिर वहां से अपने होटल में निकल जाता है, क्योंकि 1 घंटे के बाद फार्म हाउस में मीटिंग होने वाली थी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो अपने होटल में चेकिंग करता है और लंच करने के बाद वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ माही अपार्टमेंट में बैठी हुई मयंक से बातें कर रही थी। उसके साथ में शिवी और रूही भी बैठे हुए थे और अपनी पुरानी फिल्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पर आज सुबह से ही पता नहीं क्यों माही का मन नहीं लग रहा था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सबके साथ बातें करने लगी।
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रणवीर कार में बैठा हुआ था और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। उसके आगे पीछे वाली कार में बॉडीगार्ड थे। कुछ ही देर में बोलो उस फार्म हाउस पर पहुंचकर जहां मीटिंग होने वाली थी, वहां पर ज्यादा नहीं 10 से 11 लोग मौजूद थे जो कि विदेश से आए हुए थे और कुछ इंडिया की थी, जो कि टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक माने जाते थे। वहां पर सब पहले से ही मौजूद थे मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। रणवीर के यहाँ वहां पहुंचते ही सब ने उसे हाथ मिलाया और ग्रिट किया है और सब बैठकर मीटिंग करने लगे। पर वहीं दूसरी तरफ उस फार्म हाउस से कुछ ही दूरी पर बाहर कुछ लोग बातें कर रहे थे। पहले आदमी ने बोला, मैंने तुम्हें जो काम दे दिया था वह तुमने कर दिया। उस आदमी की बात सुनकर उसकी बाजू में खड़ा इंसान जो कि बहुत ही डरा और सहमा हुआ था, उसने अपनी घबराहट भरी आवाज में बोला, यस सर। तो सामने वाली आदमी ने बोला, गुड। और इतना बोलकर वह सामने खड़ी कार में जाकर बैठ गया और कार में बैठकर निकल गया वहां से। जाते समय उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। देखने से ही वह आदमी की इंटेंशन समझ में आ रही थी कि वो किसी बुरे काम को अंजाम देने वाला है। और फिर कुछ ही देर में फार्म हाउस के अंदर मौजूद लोगों की मीटिंग खत्म हो और सब लोग नाश्ता पानी करने लगे और फिर एक दूसरे से बातें करने। तभी रणवीर जिस चेयर पर बैठा हुआ था उसको उस चेयर के पास से ही कुछ जलने की बदबू आने लगती है और फिर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ खटकता है और वो सतर्क हो जाता है और वह उस चेयर से उठकर तुरंत उस जगह को छोड़कर बाहर की तरफ भागता है। और उसको ऐसे दौड़ते देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते। तभी वह सब कुछ समझ पाते उसके पहले ही जिस जगह पर सभी लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे, उस जगह से थोड़ी दूर पर ही एक बड़ा सा टेबल था। उसी टेबल से कुछ चलने की आवाज थोड़ी और बढ़ जाती है और तुरंत ही उस पूरे फार्म हाउस में बम ब्लास्ट हो जाता है। वह ब्लास्ट इतना तेज था कि पूरे फार्म हाउस में और वहां से कोसों दूर तक उसकी आवाज गूंज आती है। अगर कोई भी इंसान वहां पर मौजूद हो तो उसके कान के पर्दे फट जाए। इतनी तेज आवाज थी कि जिसके कानों में इसकी आवाज पड़े उसका दिल दहल जाए। तभी उस फार्म हाउस की कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी खड़ी थी। उसके बाहर 30 से 40 लोग खड़े थे और एक आदमी बीच में बैठा हुआ था जो कि उन सब का लीडर लग रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक शैतानी स्माइल लाते हुए बोला, जिस काम के लिए हम आए थे वह काम हो गया है, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह नज़ारा देखकर तो कोई भी बता सकता है कि इस फार्म हाउस के अंदर मौजूद हर एक इंसान के चिथड़े चिथड़े उड़ गए होंगे। इतना बोलकर वह इंसान स्माइल करने लगता है और उसकी स्माइल देखकर उसकी बाकी सारे आदमी भी स्माइल करने लगते हैं और उन लोगों की स्माइल उनकी जीत को साफ साफ बयां कर रही थी। और फिर वह सारे आदमी उन 10-11 गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और उस फार्म हाउस में 10 मिनट बाद आग पूरी तरह से फैल जाती है और वह पूरा फार्म हाउस आग की चपेट में जलने लगता है। उस पूरे फार्म हाउस को देखकर ही पता चल रहा था कि वहां पर मौजूद एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा होगा। वह पूरा फार्म हाउस आग की चपेट में जल रहा था और फार्म हाउस के ऊपर आग की लपटें और धुआं फैलते जा रहा था। आधे घंटे के अंदर अंदर वह पूरा फार्म हाउस जलकर खाक हो गया। उस पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया, पूरा सुनसान हो गया। पूरा इलाका ऐसा लग रहा था मानो वहां पर कोई मौजूद ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ माही के अपार्टमेंट में सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मयंक, शिवी और रूही और माही मिलकर सभी मस्ती कर रहे थे। सभी तो मस्ती कर रहे थे पर माही का मन कहीं और ही था। आज किसी भी चीज में उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने सोचा थोड़ी ठंडी हवा ले लेती हूँ, शायद थोड़ा रिलीज फील हो। इसलिए वह पानी पीने का बहाना करके किचन में आ जाती है। किचन में आकर उसने बड़ी सी खिड़की जो कि गार्डन में खुलती थी उसे खोल दिया, जिससे साफ साफ ठंडी हवा आ रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके उस ठंडी हवा को महसूस करने लगती है। तभी अचानक ही उसके मन में एक बहुत ही बुरा ख्याल आता है। उसे अचानक ही बहुत ही ज्यादा घबराहट फील होने लगती है। उसके मन में एक टीस उठी, मानो उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बहुत ही करीबी उससे दूर चला गया हो। उसने अचानक ही घबरा कर अपनी आंखें खोल दी। उसके हाथों के सभी रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी आंखें हैरानी के मारे बड़ी हो गई थी और उसकी आंखों में नमी तैर गई और एक आंसू गिरकर माही के हाथों पर आ गया। उसने अपने आप से बोला, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, जिंदगी में ये पहली बार हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है? इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरे दिल में, मानो कोई अपना मेरा बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। ऐसा लग रहा है किसी की जान को खतरा।
माही ने इतना ही बोला था कि तभी उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, जिससे वो सहम गई। उसका दिल बहुत जोर से घबराने लगा। बेचैनी नहीं उसको पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। उसके मन से घबराते हुए बस एक ही आवाज निकली, रन रणवीर। और इतना बोलकर उसने तुरंत अपना फोन ढूंढना शुरू कर दिया, पर उसका फोन उसके पास नहीं था। फिर अचानक उसे याद आया कि उसका फोन तो उसके कमरे में है। इसलिए उसने अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाए और सबसे छुपते छुपाते अपने कमरे में पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ कपूर फैमिली में सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। सीमा जी, राजेश जी और महेश कपूर हॉल में बैठे हुए थे। कार्तिक और कृतिका सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे कि तभी अचानक कॉफी टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन पर किसी की कॉल आने लगी। तो वही पास में बैठे राजवीर ने कॉल उठाया। उसने जैसे ही फोन को अपने कान के पास लगाया, तभी अचानक से उधर से एक घबराई हुई आवाज आई, हेलो हेलो सर, मैं रवि बोल रहा हूं। तो राजवीर ने बोला, हाँ बोलो रवि। असल में बात यह था कि राजवीर रणवीर के सभी गार्ड्स को जानता था और वह रवि को भी जानता था कि वह उसके गार्ड्स का लीडर है। उधर से रवि राजवीर की आवाज पहचान गया था। इस समय तो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा था। रवि ने घबराते हुए बोला, सर बॉस। सर, वह बॉस मीटिंग के लिए दिल्ली में एक फार्म हाउस में आए हुए थे। ... और इतना बोलकर रवि चुप हो गया, क्योंकि उससे आगे नहीं बोला जा रहा था। राजवीर ने जब ये सुना कि बात रणवीर से रिलेटेड है, तो वो भी अंदर से घबरा गया, क्योंकि उसे भी कुछ अनहोनी होने की आशंका हो रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिखाई दिए। उसने अपनी सख्त आवाज में बोला, रवि पूरी बात क्या है वह बताओ। तो रवि ने घबराते हुए बोला, सर बॉस मीटिंग के लिए दिल्ली में एक फार्म हाउस में आए। उनके लिए यह मीटिंग बहुत ही जरूरी थी। इतना बोलकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर आगे बोलना शुरू किया। मीटिंग के कुछ देर बाद सभी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से ही वहां फार्म हाउस में एक बहुत ही भयानक बम ब्लास्ट हुआ। उस बम ब्लास्ट होने की वजह से पूरे फार्म हाउस में आग लग गई। लोगों का मानना है कि उस फार्म हाउस में मौजूद एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा है, क्योंकि पूरा फार्म हाउस पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और लाशें भी ढूंढी जा रही हैं, पर कई लोगों की चली हुई बॉडी मिली है, लेकिन अभी तक मिस्टर कपूर का कोई अता पता नहीं। यहां पर आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज जल्दी से आ जाए। वो बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। उसकी सांसें भी बहुत तेज चल रही थी। और वहीं दूसरी तरफ कपूर फैमिली में राजवीर ने जैसे ही पूरी बात सुनी, उसका तो बहुत बुरा हाल था। उसको बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी। भले ही वह ऊपर से सख्त दिखाता था, लेकिन वह भी अपने छोटे भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। भले ही वह कितना भी सकता हूं, लेकिन था तो वह भी एक इंसान ही। और किसी अपने को दुख हो, यह कोई भी इंसान बर्दाश्त कैसे कर सकता है। उसका दिल तो मानो बैठ सा गया हो। लेकिन उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर खुद को संभालते हुए उसने फोन टेबल पर रखा और अपने दादाजी की तरफ देखकर बोला, दादाजी मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। राजवीर की बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। राजवीर ने बोला, दादाजी प्लीज जल्दी से स्टडी रूम में आइए। महेश कपूर और राजेश जी अच्छे से समझ गए थे कि जरूर कोई जरूरी बात है, इसलिए महेश कपूर अपनी छड़ी उठाते हुए शरीर उनकी तरफ बढ़ गए। राजवीर एक बार पीछे मुड़ा और अपने डैड की तरफ देखकर बोला, डैड आप भी स्टडी रूम में आइए, मुझे आपसे भी बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है। और इतना बोलकर वह आगे मुड़ा और अपना फोन निकालकर किसी को फोन करने लगा। राजवीर किसी को फोन करने लगा। राजवीर ने किसी और को नहीं बल्कि अपनी टीम को फोन किया था, अपनी मिलिट्री फोर्स को। क्योंकि वो एक मेजर था, इसलिए उसको अपनी एक फोर्स प्रोवाइड की गई थी ताकि वह उसके लिए काम कर सके। उसने फोन करके उन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और बहुत सारी बातों को उसने उन लोगों को बताया, और उधर से उन लोगों ने उसकी सारी बातें मानी और उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। कुछ ही देर में राजवीर, महेश कपूर और राजेश जी स्टडी रूम में पहुंच गए। स्टडी रूम में पहुंचते ही राजवीर ने अपने पापा और दादाजी को सारी बातें बता दी जो रवि ने उससे बताई थी। राजवीर की बातें सुनने के बाद उसके दादाजी और उसके पापा हैरान हो गए और उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर जिसने ये सब करवाया था। राजवीर को भी पता था कि यह सब किसी ने जानबूझकर करवाया है, लेकिन ये समय उन लोगों का पता लगाने से ज्यादा रणवीर को ढूंढने का है। उसके पापा बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और महेश कपूर का भी बहुत बुरा हाल था। राजवीर ने उनको दिलासा देते हुए बोला, दादाजी आप चिंता मत कीजिए,
रणवीर जहां भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। और फिर उसने, आप लोग प्लीज घर में यह बातें किसी को मत बताइएगा, सब परेशान हो जाएंगे। मैं उस जगह पर जा रहा हूं, मैं सब संभाल लूंगा। इतना बोलकर वह अपने रूम की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा उसने देखा कि कार्तिक खड़ा हुआ है। कार्तिक को देखकर वह थोड़ा हैरान था, लेकिन बहुत ही जल्दी उसने अपने आप को नॉर्मल कर लिया। कार्तिक बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने सारी बातें राजवीर की सुन ली। उसने राजवीर से कुछ पूछना चाहा, लेकिन राजवीर नहीं उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे गले लगा लिया और बोला, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा रणबीर को, वह बिल्कुल ठीक होगा और बहुत ही जल्दी आ जाएगा। पर यह सब बातें कृतिका और माँ को मत बताना, वो दोनों परेशान हो जाएंगी। और इतना बोलकर राजवीर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कार्तिक ने उसके साथ जाना चाहता था पर राजवीर ने मना कर दिया, तो उसने भी ज्यादा जिद नहीं की। राजीव वहां से निकलकर सीधा अपने कमरे में गया और अपने कमरे में जाकर उसने अपने यूनिफॉर्म पहनी और अपने सारे हथियार और बंदूक के अपने साथ में ले ली और फिर जीप की चाबी उठाए और बाहर की तरफ निकल गया। किसी से उसने अपने फ्लाइट बुक करने के लिए बोल दिया था। कुछ ही घंटों में वह वहां दिल्ली फार्म हाउस के पास पहुंच गया था। वहां पहुंचकर उसने देखा उसके बहुत सारे आर्मी ऑफिसर वहां पर पहले से ही मौजूद थे। उसने वहां मौजूद सभी लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और बोले, पूरे एरिया में फैल जाओ और अच्छे से पूरा चप्पा चप्पा छान मारो। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे और किसी भी इंसान के ऊपर शक हो तो उसे अपने अंडर में ले लेना। इतना बोलकर उसने सभी लोगों को वहां से जाने का इशारा कर दिया। और पूरे फार्म हाउस के आसपास और भी बहुत सारी मिलिट्री फोर्सेज मौजूद थी, क्योंकि वहां पर बहुत ही बड़े बड़े लोगों की मौत हुई थी। और वहां पर फायर ब्रिगेड की बहुत सारी टीम और रेस्क्यू टीम आई थी और कई सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड्स भी मुंबई से यहां आए थे। राजवीर सारे काम सेटल करने लगा और अपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने लगा। और वहीं दूसरी तरफ माही अपने कमरे में आकर रणवीर का फोन ट्राई करने लगी, पर रणवीर का फोन नहीं लग रहा था। उसने बहुत बार ट्राई करने की कोशिश की लेकिन फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद फोन में रिंग जाने लगी लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। माही ने कम से कम 40-50 बार कॉल किया होगा, लेकिन किसी ने कॉल आंसर नहीं किया। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने फिर कपूर फैमिली में फोन लगाया तो कार्तिक ने फोन उठाया। माही इन्हें रणबीर के बारे में कई सारी बातें पूछी, लेकिन कार्तिक ने उसको कुछ भी नहीं बताया। कार्तिक की बात करने के तरीके से ही माही को कुछ शक हो गया था, लेकिन उसने उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। फोन कट जाने के बाद माही ने कुछ सोचा, फिर अचानक उसको एक ख्याल आया और उसने तुरंत रणवीर के असिस्टेंट शिवाय को कॉल किया, जो कि कपूर इंडस्ट्रीज में परेशान बैठा हुआ था, क्योंकि उसे भी यह बात पता चल गई थी। उसने भी अपने कई सारे आदमियों को काम पर लगा दिया था। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा और उसने फोन उठाया तो माही का कॉल था। उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि वह माही को क्या जवाब देगा अगर उसने रणबीर के बारे में कोई भी बात पूछ ली। उसने अपने कांपते हाथों से माही का फोन उठाया। उधर से माही की घबराते हुई आवाज आई, शिवाय मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। शिवाय माही की आवाज सुनकर समझ सकता था कि माही कितने घबराई हुई है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि माही को ये बात का पता नहीं है। और उसने घबराते हुए बोला, यस मैम। तो माही ने उससे पूछा, रणवीर का कॉल क्यों नहीं लग रहा है? तो शिवाय ने कहा, मैम शायद कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तो माही को कुछ शक हुआ और उसने एक लंबी गहरी सांस ली और शिवाय के ऊपर झल्लाते हुए बोली, बात क्या है, तुम सच सच बताओगे? माही की इतनी गुस्से से भरी आवाज सुनकर शिवाय डर सा गया। माही ने फिर चलाकर बोला, मैं अभी के अभी तुम्हारे ऑफिस आ रही हूं और मुझे अभी के अभी सारी बातें जाननी है। इतना बोलकर माही ने फोन कट कर दिया। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू पानी की तरह बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और कपूर इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। और कुछ ही देर में वह कपूर इंडस्ट्रीज के गेट पर खड़ी थी। वह अपनी कार का दरवाजा तुरंत खोलकर गेट के अंदर जाने लगी। माही कुछ ही देर में कपूर इंडस्ट्रीज के गेट पर पहुंच गई। इस समय उसे रणवीर के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहा था। वह कार बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में चला कर आई थी और इस समय उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। और वह तुरंत कार पार्किंग में लगाकर जल्दी से दौड़कर अंदर की तरफ चली गई और जल्दी से जाकर लिफ्ट प्रेस किया और टॉप फ्लोर के लिए चली गई। इस बीच रास्ते में मौजूद कुछ एम्प्लॉइज ने उसको देख लिया और उसे पहचान भी लिया और वह सब अपने में ही बातें करने लगे, अरे ये तो हमारी बहुत की गर्लफ्रेंड है ना, जो उस दिन आई थी उनके साथ। हाँ हाँ सही कह रही है तू, बॉस ने इसे तो सबके सामने किस भी किया था।
और ऐसे ही बहुत सारी बातें सभी एम्प्लॉयज के बीच चल रही थी। और कुछ ही देर में उन सब ने वह सारी बातें पूरे कपूर इंडस्ट्रीज की हर एक डिपार्टमेंट में पहुंचा दी थी। और वहीं दूसरी तरफ माही लिफ्ट से निकलकर तुरंत शिवाय के केबिन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे शिवाय का केबिन पता था, वह भी टॉप फ्लोर पर रणवीर के केबिन की बगल में था। शिवाय इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपने केबिन में इधर से उधर घूम रहा था और किसी को फोन लगाने की ट्राई कर रहा था, पर फोन लग नहीं रहा था। तभी अचानक से कोई उसके केबिन में बिना नॉक किए हुए आता है। उस इंसान को इस हालत में देखकर शिवाय हैरान हो जाता है। वह माही को इस हालत में देखकर हैरान था। माही के बाल पूरे बिखरे हुए थे, उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बह रहे थे। उसे देखने से ही पता चल रहा था कि उसने अपने आंसुओं को रोकने की कितनी कोशिश की होगी। माही तुरंत दौड़कर शिवाय के पास गई और बोली, शिवा प्लीज बताओ बात क्या है, रणबीर को हुआ क्या? मैं उसको कब से फोन लगाने की ट्राई कर रही हूँ लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि मुझे सुबह से ही ऐसा लग रहा है कुछ तो आज पूरा होने वाला है। माही की ऐसी हालत देखकर शिवाय माही को अपने टेबल से एक ग्लास पानी उठाकर उसको देता है और उसको शांत बैठने को कहता है। माही पहले तो नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन फिर शिवाय की बात मानकर वह चेयर पर बैठ जाती है। शिवाय उसकी ओर देखकर एक लंबी गहरी सांस लेता है और फिर उसको धीरे धीरे सारी बातें बताना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे शिवाय माही को ये सारी बातें बता रहा था, वैसे वैसे माही के चेहरे पर हैरानी और परेशानी के भाव नजर आने लगे थे, और उनसे भी ज्यादा कहीं दुख माही के चेहरे पर नजर आ रहा था। और जो आंसू अभी तक उसने रोक कर रखे थे वह फिर से बहने शुरू हो जाते हैं और वह तुरंत खड़ी हो जाती है। उसके तुरंत खड़े हो जाने से शिवाय उसकी ओर देखता है, तो माही उसको आगे बोलने के लिए कहती है। तो शिवाय धीरे धीरे करके उसको सारी बातें बता देता है और फिर उसकी ओर देखता है। माही बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी, लेकिन उसने अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश की और शायद इस बार वह सफल भी हो गए, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसने शिवाय की तरफ देखकर बोला, मुझे दिल्ली जाना है। इतना बोलकर माही एक लंबी गहरी सांस लेती है और फिर केबिन से निकलने लगती है। तो शिवाय उसे पीछे से आवाज लगाकर कहता है, माही मैम रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इतना कहकर शिवाय अपना मोबाइल टेबल से लेता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। माही को भी इस समय रणबीर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने शिवाय से कुछ नहीं पूछा और बस हाँ में सर हिला दिया। दोनों लिस्ट में इंटर हुए और कुछ ही देर में दोनों ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। ग्राउंड फ्लोर पर सभी एम्प्लॉयज बस उसी की तरह देख रहे थे और सब अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बात क्या है जो माही इतनी परेशान लग रही। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर माही देखती है कि वहां पर 10 से 11 गाड़ियां पहले से ही खड़ी थी, जिसमें सिर्फ एक गाड़ी खाली थी, बाकी की सारी गाड़ियों में बॉडीगार्ड्स भरे हुए थे। तो वह शिवाय की ओर देखकर बोलती है, ये सब क्या? तभी शिवाय उसको बीच में ही रुकते हुए आगे बोलता है, मैम सर ने हमें उनकी गैरमौजूदगी में आपका ख्याल रखने के लिए बोला है और अभी अभी सर पर हमला हुआ है और हमें इस बात का डर है कि उनके दुश्मन कहीं आपको हम करने की कोशिश न करें, इस वजह से मैंने इतने सारे बॉडीगार्ड्स बुला लिया और यह राजवीर सर का ऑर्डर है। शिवाय की बात सुनकर माही में उन सारे गार्ड की ओर देखा, फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा और शिवा के साथ आगे बढ़ गई। बीच वाली कार में जाकर बैठ गई। माही के बैठने के लिए गार्ड ने खुद आगे बढ़कर दरवाजा खोला था और आगे वाली ड्राइवर की सीट के बाजू में शिवाय बैठा हुआ था। और फिर वह सभी वहां से निकल गए और बाकी सारे एम्प्लॉयर्स उन दोनों को वहां से जाते हुए देख रहे थे और वह सब आपस में ही गॉसिप कर रहे थे। माही और शिवाय वहां से तुरंत मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि वहां से उनको अपने प्राइवेट जेट से दिल्ली जाना होगा, क्योंकि राजीव को पता चल गया था कि माही आने वाली है, इसलिए उसने प्राइवेट जेट ऑलरेडी भेज दिया था। राजवीर ने शिवाय को बोलकर माही को ना आने के लिए बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन माही नहीं मानी, इसलिए राजवीर को ना चाहते हुए भी माही को आने के लिए हाँ बोलना ही पड़ा। माही शिवाय के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई और कुछ ही देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। माही को अंदर से बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी, उसे रणवीर के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और ऐसे ही अपने मन में उलझन और उधेड़बुन लेकर माही एयरपोर्ट तक कब पहुंच गई, समय का पता ही नहीं चला। माही का ध्यान तब टूटा जब गाड़ी अचानक से रुक गई। शिवाय ने माही की तरफ देखकर बोला, मैम एयरपोर्ट आ गया। इतना बोलकर शिवाय अपनी कार से उतर गया और माही के लिए गेट खोला। माही भी कार से निकलकर एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए तैयार हो गई और फिर दोनों कुछ ही देर में प्लेन के अंदर बैठे हुए थे। शिवानी माही के लिए सारी तैयारियां पहले सही कर ली थी,
क्योंकि रणवीर ने माही का ख्याल रखने के लिए उसे कहा था और माही को प्राइवेट जेट से ले जाया जा रहा था। 3 घंटे के बाद शिवाय और माही दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। माही इस समय पता नहीं किस सोच में डूबी हुई थी। वह बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। शिवाय की आवाज सुनकर माही को होश आया, जो कि माही को कह रहा था, मैम हम आ गए। उसकी बात सुनकर माही होश में आए और उसके साथ बाहर की ओर चल दी। और वह दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए, उनके साथ साथ सारे बॉडीगार्ड्स भी बाहर आए। बाहर आने के बाद दोनों कार में बैठ गए। तो शिवाय ने माही की ओर देखकर कहा, मैम आप होटल चलेंगी। शिवाय बीच में ही रुक गया। आगे बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। माही ने उसकी चुप्पी को भांप लिया था। वह समझ गई थी कि शिवाय क्या बोलना चाह रहा है, इसलिए उसने उसकी ओर देखते हुए बोला, ना ही हम उस जगह जाएंगे और ना ही होटल। हम वहां के आसपास की जगहों पर ढूंढ लेंगे अपने गार्ड्स के साथ। और इतना बोलकर माही ने ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने के लिए बोला। शिवाय उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखने लगा, पर माही तो किसी सोच में गुम थी। शिवाय ने उसकी ओर देखकर कहा, मैम पर आप कहाँ ढूंढेगी? और वैसे भी दुश्मन कब हम पर अटैक कर दे कुछ पता नहीं। तो माही ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे रणबीर को ढूंढना है। मैं यहाँ पर हाथ रखकर बैठने नहीं आई। मुझे नहीं पता वह मिलेगा कि नहीं, उसे कहाँ ढूंढना है, लेकिन हम ढूंढ लेंगे उससे। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो तुम जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इतना बोल माही सामने देखने लगी। शिवाय के पास अब कोई रास्ता नहीं था माही के साथ जाने के अलावा, इसलिए उसने सभी बॉडीगार्ड्स के साथ आगे बढ़ने के लिए बोला। उस फार्म हाउस के आसपास एरिया के साइड बहुत ही ज्यादा जंगल एरिया था। उधर एक भी घर नहीं था सिर्फ उस फार्म हाउस के अलावा। और कुछ फार्म हाउस के आसपास कई आदमी ऐसे थे जो काला धंधा करते थे और पुलिस से छिपकर रहते थे। वह पूरा इलाका ही सुनसान था और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। शिवाय माही के साथ और अपने बॉडीगार्ड को लेकर कुछ ही देर में फार्म हाउस के आसपास की जगह पर ढूंढने लगा, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसलिए माही ने उन सब को फार्म हाउस के पीछे जंगल था, उसके पीछे एक पहाड़ी इलाका था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, उधर चलने के लिए बोला। बाकी सब लोग भी उसकी बात मानकर उस साइड चल दिए। माही के चेहरे पर इस समय बेहद उदासी थी। वह भले ही ऊपर से कुछ नहीं दिखा रही थी, लेकिन उसके दिल में इस समय तूफान उमड़ रहा था। उसे रणबीर को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। उधर से गुजरते वक्त उसकी नज़र फार्म हाउस पर पड़ी, जो कि पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। उधर देखते ही माही की रूह कांप उठी। उसके मन में एक बहुत ही भयानक ख्याल आया, जो कि उसे अंदर तक हिलाकर चला गया और उसका दिल और भी ज्यादा बैठा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस के जंगल के पीछे पहाड़ी वाले इलाके में एक झोपड़ी में एक आदमी नीचे जमीन पर बैठा हुआ था और उसके पास ही एक 25-26 साल का लड़का बैठा हुआ था। लड़का देखने में किसी गरीब परिवार का लगाना। और जो आदमी जमीन पर लेटा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि रणवीर था, जिसके शरीर पर कई जख्म थे और खून भी निकल रहा था। इसमें शायद बेहोश था और वो लड़का उसी के होश में आने का इंतजार कर रहा था। अचानक से धीरे धीरे रणवीर की आंखें खुलने लगी। से पहले तो धुंधला धुंधला कुछ दिखाई दिया और वो अचानक उठकर बैठ गया। उसने अपने शरीर पर देखा तो चोटों के कई निशान थे, खून भी निकल रहा था। शायद उस लड़के ने रणबीर के जख्मों पर कुछ जड़ी बूटियां लगाई थी, जिस वजह से उसका घाव हल्का हल्का भरने लगा था। पर फिर भी अभी भी उसके शरीर पर बहुत भारी जख्म थे, जो कि बहुत ही गंभीर थे। उसे हल्का दर्द भी हो रहा था। उसने अपने सामने देखा तो वह लड़का उसे होश में देखकर खुश हो गया और उसने उसकी ओर देखकर कहा, आप होश में आ गए। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? उसकी बात सुनकर रणबीर ने उसकी ओर देखकर बोला, तुम कौन हो और यहाँ कैसे मैं आया? इतना बोलकर उसने उस लड़के की ओर सवालिया नजरों से देखा। रणवीर के सवाल से वह लड़का रणवीर की ओर देखने लगा और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरा नाम राहुल है। मुझे आप यही पास में जख्मी हालत में मिले थे और मैं यहीं से गुजर रहा था और मेरे गुरुजी एक वैद्य है। मैंने उनसे बहुत ही आयुर्वेद की शिक्षा ली है और मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां भी थी और मेरे गुरुजी ने कहा था वैद्य का काम होता है किसी जख्मी का जख्म ठीक करना, इसलिए मैंने आपको अपना ट्रीटमेंट दिया। और आपकी हालत गंभीर थी, मौसम भी खराब हो रहा था, इसलिए मैंने बात की कुटिया में ही शरण ले ली, जो कि पहले से ही खाली थी। अब आपको होश आ गया है तो मैं अब चलता हूँ। उसकी बात सुनकर रणबीर ने उसकी ओर देखकर धन्यवाद किया
तो उसने उसके धन्यवाद को स्वीकार कर लिया और अपना झोला उठाकर बाहर क्यों निकल गया। जाने से पहले रणबीर को उसने कुछ दवाएं दे दी थी। रणवीर अभी भी बैठा हुआ था। उसके कपड़े गंदे हो गए थे। उसके शरीर पर कुछ जलने के भी निशान थे, लेकिन चोट के निशान ज्यादा थी। उसने फिर खड़े होकर कुटिया से बाहर निकलने की सोची। और वह कुटिया से बाहर निकलना, वह ध्यान से इधर उधर देख रहा था क्योंकि उसे पता था कि दुश्मन को ना हो आसपास ही होंगे उस पर नजर रखने के लिए। और उसका ये सोचना सही भी था, क्योंकि उस जंगल में कई सारे दुश्मन इधर उधर घूम रहे थे जो कि रणबीर की तलाश में। और राजवीर के गार्ड्स भी थे, लेकिन वह दूसरी साइड में थे। रणवीर बचते बचाते जंगल से बाहर की ओर निकलने लगा। और तभी उसे एक आदमी नजर आया जो हाथ में बंदूक लिए इधर उधर देख रहा था। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बांधा था। तभी वह अचानक एक पत्थर के पीछे छिप गया, जिससे उस आदमी की नजर रणवीर पर नहीं गई और आदमी आगे की ओर बढ़ गई। तभी कुछ ही दूरी पर माही और शिवाय की कार गुजर रही थी। माही खिड़की के बाहर देख रही थी। आसमान में बादल होने की वजह से धूप बिल्कुल भी नहीं थी। माही बाहर देख ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी नजर पत्थर के पीछे छिपे इंसान पर गई। और वह तुरंत पहचान गई कि यह रणवीर है, क्योंकि उससे उसका एक साइड का चेहरा दिख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर रणबीर के पीछे गई, जहां 15-16 आदमी हाथों में बंदूक लिए और चेहरे पर काले कपड़े बांधे हुए उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। तभी अचानक माही ने कहा, शिवाय का रोको। इसी बात माही ने चिल्लाकर बोली थी, जिससे शिवाय थोड़ा डर गया था। कार तुरंत रुक गई। माही ने उससे बोला, क्या तुम्हारे पास गन है? उसकी बात सुनकर शिवाय ने हमें अपना सर हिलाया। शिवाय इसमें बहुत घबराया हुआ था माही की आवाज सुनकर। माही इस समय घायल शेरनी की तरह लग रही थी। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी और रौबीली थी। शिवाय हाथों में गन लेकर पीछे धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन माही ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से गन छीन लिया और तुरंत कार से उतरकर कार के पीछे छिप गई। माही की हरकत देखकर बाकी सारे बॉडीगार्ड भी नीचे उतर आए और वह भी माही के पीछे खड़े हो गए। माही ने कार के पीछे से ही छिपकर बड़े ही शानदार तरीके से उन 12 आदमियों में से एक के खोपड़ी में बंदूक चला दी और वह बंदूक की गोली सीधा जाकर उस आदमी के सर से होते हुए पीछे से निकल गए। अपने आदमियों में से एक ऐसी हालत देखकर वह सारे आदमी माही की ओर बढ़ गए। माही भी यही चाहती थी कि उन सब आदमियों का ध्यान रणवीर से हटकर उसकी आ जाए। और हुआ भी ऐसा, वह सब आदमी आगे की ओर बढ़कर माही की तरफ आने लगे। पर उन सबको माही के बारे में एक बात नहीं पता थी। वह सब लोग माही की तरफ आगे बढ़े। माही ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बोला, फायर। उसका इशारा पाकर ही सारे बॉडीगार्ड ने उन सारे आदमियों पर गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। सब के सब प्रोफेशनल थी, इसलिए उन सारे आदमियों को कुछ ही देर में खत्म कर दिया। और पत्थर के पीछे से छिपकर रणवीर के सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी और वो पत्थर के पीछे से निकलकर बाहर आया। उन सारे आदमियों को खत्म कर लेने के बाद माही की नजर रणवीर पर गई। जैसे ही माही की नजर रणबीर पर गई, उसकी आंखें उसी पर टिक गई। रणबीर की नजर भी माही पर गई और दोनों की नजरें आपस में टकराए। रणवीर को देखकर माही के अंदर उमड़ रहा तूफान अब उसके आंसू बहकर बाहर आने लगे। माही के वो आंसू जिसे उसने अभी तक रोक कर रखे थे, अब वह बाहर आने के लिए उतावले हो रहे थे और उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बाहर निकलने लगी और वह रणबीर की तरह भागी, जैसे बरसों बाद उसको देख रही। माही के इमोशन बयान करने के लिए एक सॉन्ग डेडिकेटेड है। म्यूजिक। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होवेगा, रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोवेगा। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा, रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोवेगा। मेरा वीजी नहीं लगड़ा 2 दिन विच मर जाऊं सजना, मैं पागल हो जाना मैं भी ते खो जाना। जे तेरी मेरी टूट गई होवे वे रब भी रोवेगा। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होवेगा, रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोवेगा। दिल भी रोवेगा। म्यूजिक। जिस दिन मिला ना तेनू कुछ खास नहीं लंगड़ा, मेनू भूख नहीं लगदी मेनू प्यास नहीं लगदी। जिस दिन मिला ना तेनू कुछ खास नहीं लंगड़ा, मेनू भूख नहीं लगदी मेनू प्यास नहीं लगदी। तू फूल ते मैं खुशबू तू चांद ते मैं तारा, किदा लगदा है समंदर जे होए किनारा, ना कोई तेरी बाह विच दे सर रख सोएगा। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होवेगा, रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोवेगा। मैनू आदत पड़ गई तेरी जानी वे इस तरह, मछली नू पानी तोहरे है जिस तरह। तू मंजिल ते मैं राह हो सकते ने जुदा, कदे भी सूरज बिन होंदी नहीं सुबह। तू खुद नू लई संभाल जख्म मेरे अल्लाह धोवेगा।
जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होवेगा। रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोवेगा। माही ने दौड़कर रणबीर को खुद के गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। रणवीर ने भी माही को अपनी बाहों में भर लिया। आज तभी अचानक बिजली कड़कने लगी। आज आसमान भी इन दोनों के प्यार की गवाही दे रहा था। आज इन दोनों के प्यार का मौसम फिर से बरसा है। प्यार का सावन इन दोनों को अपनी आगोश में ले गया। माही ने रणवर को खुद में समा लिया। उसके गले लगकर रो जोर जोर से रोने लगी। रणवीर माही के सर को सहलाकर उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा था। आज माही को रणवीर के साथ जुदाई का एहसास हो रहा था। आज उसे पता चल रहा है था कि अगर वह रणवीर से अलग हुई तो वह जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी ही रणवीर बन चुका है। और ऐसे ही दोनों के कुछ देर तक एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर खड़े रहे। शिवाय और बाकी सब ऑर्डिनेट उन दोनों को ही दूर से देख रहे थे और वह सब मन ही मन खुश भी हो रहे थे उन दोनों के लिए। आज के लिए इतना ही है, आगे जाने के लिए अगला भाग देखें।